सूर्य पे जल चढ़ाने की प्रथा बहुत प्राचीन है। कुछ मित्रों का कौतूहल है, आप सूर्य विज्ञान पे नहीं बोलते हैं। आप सूर्य विज्ञान के बारे में समझाएं। बहुत कुछ हम सुनते और पढ़ते आए हैं कि सूर्य से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आपका आपका विचार क्या है? मेरा भी विचार आपके जैसा ही है। ये सत्य है कि सूर्य से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इसी सूर्य से। और जो लालची हैं उनको कुछ भी हाथ नहीं आता सिवाय कूड़ा कचरा के। थोड़ा बहुत कोई जादूगरी अगर सीख ली है, कोई कीमिया सीख ली है, कोई रोग मुक्त करने की विधि आपने प्राप्त कर ली है, तो वो कृप्ट हो जाती है। क्यों कृप्ट हो जाती है? उसका कारण है अपात्र के हाथ में आई हुई विद्या निसफल हो जाती है। हे अर्जुन, ये कहानी आज की नहीं है। इस कहानी को बहुत समय बीत चुका है। ये सूर्य जिंदा सुदर्शन है। कोई इसी के माध्यम से बहुत कुछ पा सकता है। हमने सूर्य पे जल चढ़ाने के लिए सुबह उठ करके लोटा भर, गिलास भर जल लेकर के सूर्य के आगे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, ये विज्ञान है। आप करके देखें। विज्ञान, उस ज्ञान के आने के बाद समझ आता है ये विज्ञान क्या है। कोई विज्ञान को समझाने वाला मास्टर पहले आपको उस ज्ञान से गुजरने की बात करेगा। आप जान तो लो कि सूर्य क्या है। पहले सूर्य को आगे करना सीखो। जो सूर्य को पिता सदृश, अपना गुरु सदृश, उसको आगे करके उससे याचना करते हैं कि मैं यहां पे कमजोर हूं। तो याद रखें, वही सूर्य आपके उसी अंग को वज्रवत कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। ये विज्ञान गांधारी और दुर्योधन के बीच है। एक उदाहरण के तौर पे आप मनन करके देखें। गांधारी उस दुर्योधन पुत्र को नंगा बुला रही है। स्नान करने के बाद तू मेरे पास गंगा मां के तट से सीधे चले आना। क्यों? वो भीगा हुआ शरीर देखना चाहती है। जिसने कभी पट्टी नहीं खोली है, वो पट्टी खोल के उस भीगे हुए शरीर को देखना चाहती है। देख कौन रहा है? वो सूर्य उनकी आंखों से झांकेगा। वो सूर्य का प्रकाश, जिसने कभी सूर्य देखा नहीं है शादी के बाद, असीम ऊर्जा समेटे हुए है। उनका वो मुंड, आंखों के पीछे जो ज्योति है सूर्य की, वो अनंत काल से, अनंत समय से छुप सी गई है। वो एकदम जब केंद्रित होकर के उसके तन पे पड़ेगी तो उसका तन वज्रवत हो जाएगा। ये मां गांधारी जानती है। क्यों? वो सूर्य विज्ञान को जानने वाले सदा से रहे हैं। वो जानती थी मेरी दृष्टि पड़ती इसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और इसके बाद मेरे पुत्र का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? आप वज्र को कुछ भी नहीं कर सकते। अपात्र के हाथ में विद्या। कहीं कृष्ण है ना, उस सूर्य को भी काला कर देते हैं। दुर्योधन को पत्ते लपेटने को मजबूर कर देते हैं। कोई कारण है। यदि आप अपात्र हैं, कुपात्र हैं, तो आपको विद्या आने के बाद भी वो विद्या काम नहीं करेगी। फिर आप दोष देंगे, उस गुरु को दोष देंगे जिसने वो विद्या दे दी है। और ऐसा होता है, कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाएगा। यदि आपकी विद्या काम नहीं कर रही है, मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं आप पात्र नहीं है मित्र। और जो पात्र होते हैं उनको देना नहीं पड़ता, उनका पात्र अपने आप भर जाता है। ये सूर्य विज्ञान यदि आप कर ही रहे हैं तो मैं एक सूत्र देता हूं। यदि आप सुबह उठने में थोड़ा रुचि दिखाते हैं और
थोड़े बहुत आस्थावान हैं, आस्तिक हैं, तो हाथ में एक अच्छा सा पात्र जिसको आप ठीक से उठा सकें, उसमें आप जल भरिए और जल भरने के बाद अपने सामने ठीक मुंड के सामने, जब आपका सूरज हो, ऊपर नहीं सामने, सुबह की बात कर रहा हूं, सुबह जैसे ही सूर्य निकलता है आप आमने सामने आ जाएं और वो लोटा इतना ऊपर उठाएं कि जल आपके शीश को टच करता हुआ, यदि सर्दी का मौसम है शीश पे नहीं गिराना चाह रहे हैं तो जल आपकी नाक के आगे से धारावत गिरे, और ज्यादा लाभ लेना है तो बीच में एक पत्थर रख दीजिए, मैं उसी को शिवालय कहता हूं। किसी शिवलिंग को बीच में ले आइए और उस शिवलिंग के ऊपर आप धारावत, कोई बात नहीं धाराएं टूटती हैं, कोई बात नहीं, यदि बूंद बूंद भी आप टपकाते हैं तो जल जो बिखरेगा और सामने से आती हुई सूर्य की किरणें उस पे कुछ निर्माण करती हैं, उस जल के बीच से जो कुछ भी गुजरेगा, जिस जिस अंग के ऊपर वो किरणें पड़ेंगी, याद रखें कुछ होगा। ये एक दिन में चमत्कार की आशा ना करें। दुर्योधन बनने की जरूरत नहीं है, आप भक्त बने, आस्थावान बने, बहुत कुछ नसीब होगा, और जब नसीब होगा तो उसको गवाही आप देंगे। एक समय आने पे आपके सिर के अंदर प्रचंड गर्मी हो सकती है, प्रचंड सूर्य का तेज महसूस हो सकता है, प्रचंड सिर दर्द हो सकता है, लेकिन वो दर्द पीड़ा नहीं देगा, आनंद देगा आपको। आंखें बंद करने का मन करेगा, सोते रहने को दिल करेगा। कुछ जो सो रहा है आपके अंदर वो जागना शुरू करेगा। ये जागरण का पर्व गदाएं अपने आप उस दुर्योधन की जब उठने लग जाएं लड़ने के लिए तो विनाश संभव है। आपके शरीर के अंदर वो गर्मी आपके काम के तेज को बढ़ा देगी। यदि आप संभाल नहीं पाए तो ब्रह्मचर्य से कुछ का कुछ कर डालेंगे। याद रखें, ये यात्रा गोपनीय है, और बिना गुरु के जो भी चला है वो जला तो है नहीं, धुआं फेंकता है। गुरु अंदर का, पहले उस अंदर के गुरु को आने से पहले बाहर का गुरु जरूरी है। बाहर का गुरु आपके उस अंदर के गुरु को जगाता है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है। ये मेरे गुरुदेव ने इतना ही कहा था, उलीझते रहना, कालांतर में किसी पात्र पे वो छींटे पड़ जाएंगे, तो खाली रहना, और जो खाली होता है वो सदा भरा रहता है। जो कुछ भी तेरे पास आता है, क्या ज्ञान और क्या विज्ञान, उलीझते रहना, सदा बांटते रहना। तो किसको बांट दूं? बांट रहा हूं, यही मेरे पास तरीका है, बांट रहा हूं मैं। इस मुख से आपको भी यदि कुछ मिल गया है तो मित्रों, यदि वो अमृत है तो अवश्य उलीचिए। उसकी एक बूंद, उसकी एक किरण भी आपका तो कल्याण हो चुका। आप दूसरों को कल्याण के लिए अपना जीवन दांव पे लगाइए, दान दीजिए। यही एक दान है, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है, और ज्ञान देने के तरीके अनंत हैं। ज्ञान यदि नहीं दिया, पहले तो आपने लिया है ना, अब लबालब भर गए हैं, तो ये सूर्य के सदृश लुटाइए। सूर्य निकलते ही कुछ याचना नहीं करता है कि आप मुझे एक लोटा जल देंगे तो मैं आपको स्वस्थ करूंगा, आपको मैं ज्ञान दूंगा, आपको मैं क्या से क्या बना दूंगा। वो देता ही चला जाता है, ये प्रकृति देती ही चली जा रही है। और एक हम हैं जो सिकोड़ के बैठ गए हैं, अपनी पोटली बांध के बैठ गए हैं, यहीं पर आप सड़ने शुरू हो जाते हैं। ये विज्ञान, कोई साइंटिस्ट, कोई विज्ञानी अंततः उस देवता की भांति हो जाता है जो सदा देने की बात करता है। और विज्ञान देने की कला है, वही कला
मैं आप सबको बोलता हूँ, आप अपने अंदर आते हुए उस ज्ञान को विज्ञान में परिणत करें, विज्ञान में तब्दील करें, अपना जीवन खुशहाल बनाएं और इसके बाद उस खुशहाली को सबके लिए परोसें। ये तभी फलीभूत होगा।